स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.4 का सवाल। इसके पहले का सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है एसएच स्मार्ट स्टडी पर। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अतः प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसको हमको बताना है। यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं, परिमेय और अपरिमेय बताना है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपको आसानी होगा समझने में। रेशनल का माइनस इरेशनल में यदि करेंगे, यानी कि परिमेय संख्या को अपरिमेय से घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा। यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यदि परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या में करेंगे वो भी क्या आएगा, हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। यदि परिमेय संख्या का अपरिमेय में भाग करेंगे फिर भी क्या आएगा, हमारा अपरिमेय ही संख्या आएगा। ये इसको आप अच्छे से देख लीजिए। या तो आप जोड़िए या फिर घटाइए या फिर गुणा करिए या फिर भाग करिए। यदि उसमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो उसका आंसर अपरिमेय ही आएगा। आते हैं सवाल पर। पहला सवाल यहाँ पे दिया है 2 माइनस करड़ी में रूट में 5 यहाँ पे दिया है। 2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है और ये √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि क्या यदि आप घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो क्या आएगा, वो अपरिमेय ही होगा। तो पहला हमारा क्या होगा, अपरिमेय। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो पहला क्या है, हमारा अपरिमेय है तो इसको हम अपरिमेय में लिख देते हैं। 2 माइनस √5 ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, 3 प्लस √23 ब्रैकेट में माइनस √23। इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे वाले सवाल को। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। 3 प्लस √23 माइनस का √23। अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे हम यहाँ पे तो क्या जाएगा, हमारा √23 माइनस का √23। ये प्लस ये माइनस ये क्या जाएगा, कैंसिल आउट, क्या जाएगा, हमारा 3 बचेगा। यानी ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो हम इसको लिख लेंगे इसमें, ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या। ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या में होगी। आते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। 2√7 बटे 7√7, इसको भी हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा आएगा। तीसरा हमारा क्या, 2√7 बटे 7√7। √7 से √7 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, हमारा 2/7 बचेगा। यानी ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ये भी होगा हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 1/√2। देखिए अभी मैं बताया हूँ, यदि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो, उसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो वो क्या आएगा, हमारा अपरिमेय आएगा। तो इसमें क्या हमारा, ये तो परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये क्या आएगा, हमारा अपरिमेय होगा। तो हम इसको लिख देंगे अपरिमेय में 1/√2। आखिरी हमारा पाँचवा, 2 पाई गुणा हो रहा है। पाई क्या है, हमारा अपरिमेय है और 2 से 2 क्या है, हमारा परिमेय, गुणा हो रहा है। तो गुणा भी होगा तो फिर भी क्या आएगा, हमारा अपरिमेय ही आएगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय होगा। आई होप पहला आपको समझ में आया हो। आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको हमको सरल करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले सवाल पर। पहला सवाल हमको हमारा दिया है, देख सकते हैं पहला सवाल हमारा दिया है, व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। इसको हम हल कर लेते हैं। दूसरा का पहला सवाल, तो 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया है 2 प्लस √2। ये हमारा क्या है, a प्लस बी और क्या है, c प्लस डी का। यानी इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करना है, इस प्रकार से। तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6। फिर इस 3 का इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3√2। इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 और इसका इसमें करेंगे तो आएगा हमारा √6। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट हमारा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो हम इस क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल कर लेते हैं। हमको क्या दिया है, 3 प्लस √3
एक ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस रूट 3। ये किस प्रकार का है? ये हमारा है a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है? बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9, और रूट 3 का करेंगे क्या आएगा? 3। इसमें से घटा देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो हमारा तीसरा सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा था रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है? बी स्क्वायर का सूत्र है। जब ए स्क्वायर करेंगे यानी रूट 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 5 प्लस यहाँ पे 2 है, गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा? 5 दूनी क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। रूट में क्या जाएगा हमारा? 10 प्लस 2 का करेंगे क्या आएगा हमारा? 2। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 और 2 7, 7 प्लस क्या जाएगा? 2 रूट 10। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा का चौथा सवाल, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 इसी की तरह है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो आखिरी सवाल है रूट 5 माइनस का रूट 2, और इसमें क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2। ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र है। इसको लगाएंगे हम, क्या करेंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? यानी 5 का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 5। 2 का रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 2। घटा देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा? 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन इसका हल बहुत ही छोटा है। अब देखिए, थोड़ा सा अच्छे से हम इसको समझा दे रहे हैं क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। एक वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा हमारा? इस प्रकार से वृत्त हो गया। हमें पता है पाई का मान जो क्या होता है? 22/7 होता है। अब पाई का मान जब 22/7 होता है तो आप बोलेंगे कि जब पाई का मान 22/7 होता है तो ये अपरिमेय क्यों है? इसे परिमेय होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पाई का मान है ये क्या है? इसका लगभग मान होता है। ये क्या होता है? इसका लगभग मान होता है। लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? हमारा पाई अपरिमेय होता है। यहाँ पे हमको दिया है कि ये जो हमारी परिधि है, वृत्त की परिधि, ये क्या है? c है, और जो इसका व्यास है ये क्या है? d है। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो क्या होता है? हमारा c/d होता है। क्या होता है? c/d। तो इसमें हम कह सकते हैं कि c या d इन दोनों में से, या तो परिधि या फिर व्यास, इन दोनों में से कोई भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा। कोई भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस वजह से ये क्या है? हमारा पाई बराबर c/d क्या है? अपरिमेय है। और जब ये अपरिमेय है तो पाई भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाई क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि c या d में से कोई भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। c या d में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगा, अतः पाई बराबर c/d भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा। इतना सिर्फ इसका क्या था? सॉल्यूशन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। हमको 9.3 को निरूपित करना है। जिस प्रकार से हमने रूट 5 को किया था उसी प्रकार से 9.3 को करना है रूट में। तो हम उसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्केल से 9.3 का नाप लेकर के एक
लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, इसके बाद से 1 सेंटीमीटर और हम यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे ऐसे, यहाँ से नाप करके इस प्रकार से। यहाँ पे हम नाम रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे B, और यहाँ पे रख देंगे C, और यहाँ पे रख देंगे हम A, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे C पर इसका नोक जो है C पर रखेंगे, इस प्रकार से C पर रखेंगे, और इसका जो है हम आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे चाप काटेंगे, ऊपर नीचे हम इस प्रकार से कट करेंगे। इसी प्रकार से बिंदु A पर भी रखकर हम क्या करेंगे, कट करेंगे ऊपर नीचे इस प्रकार से। जहाँ पे ये कटा है स्केल से इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, फिर से प्रकार से हम इस बिंदु पर रख करके इसका ऐसे नाप ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त बना देंगे। इस प्रकार से नाप ले करके अर्धवृत्त बना देंगे। इस प्रकार से हमारा ये बिंदु C पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा हम और ड्रा कर लेंगे ऐसे ही। इसका नाप कोई नहीं है, आप इसको बस थोड़ा सा आगे तक ऐसे बढ़ा लीजिए, इसका कोई नाप नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे आगे ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु B पर रख कर हम क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण। बिंदु B पर हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। तो हम इस चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण यहाँ पे बना लेंगे इस प्रकार से। फिर स्केल की सहायता से इसके सीध में रखकर हम यहाँ से इसको मिला देंगे यहीं तक, इस प्रकार से। अब ये जो हमारा बना है यही क्या है, हमारा √9.3 है। लेकिन हमको रेखा पर दर्शाना है, तो इसको हमको रेखा पर लाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रकार की सहायता से हम इस बिंदु B पर रख करके इसकी नाप ले लेंगे। यहाँ से हम ऐसे ये इतना नाप ले करके हम फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अब ये जो हमारा बना है, बिंदु B से यहाँ पे D रख देते हैं, इसकी जो तो अब जो हमारा यहाँ पे ये बना है B से लेकर के D तक की जो दूरी हमारी ये बनी है, ये क्या होगी, हमारी रूट का 9.3 होगा। इस प्रकार से आप इसको रेखा पर √9.3 दर्शा सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबका परमेयीकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हल, पहला सवाल हमारा है 1√7। इसका हमको परमेयीकरण करना है, यानी जो हमारा हर में रहता है उसको हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि प्लस वाला होता है तो माइनस वाला होता है प्लस से गुणा करते हैं। यहाँ पे एक ही संख्या है तो हम क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। जब √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा √7, और √7 जब कभी भी रूट एक ही संख्या होती है, रूट का रूट में गुणा करते हैं तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, जैसे √7 का √7 में करेंगे ये आएगा हमारा 7, √2 का √2 में करेंगे ये आएगा हमारा 2। इस प्रकार से हमारा होता है। तो √7 का √7 में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7। ये रहा हमारा पहले का आंसर, परमेयीकरण करना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - √6। इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम ऊपर लिखेंगे प्लस की संख्या, √7 + √6, नीचे भी √7 + √6।
यदि यहाँ पे प्लस होता है तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस है। अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही संख्या आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 में गुणा करते हैं वही संख्या आती है। तो √7 + √6, ये क्या है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र हमारा होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे। तो √7 + √6 ऐसे ही रहेगा ऊपर का। √7 का स्क्वायर यानी कि √7 × √7, फिर से वही आएगा हमारा क्या, 7, और √6 × √6 क्या आएगा हमारा 6। तो 7 - 6, तो √7 + √6 यहाँ पे घटा देंगे, बचेगा हमारा 1। जब हर में हमारा 1 होता है तो हमें 1 लिखते नहीं हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, √7 + 6। ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा है 1/√5 + √2। इसको करना है, हम इसको हल कर लेते हैं। इसका क्या करना है, हमको परमेयीकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल हमारा 1 के बटे हमारा है √5 प्लस का √2। इसका परमेयीकरण करना है। फिर से यहाँ प्लस आ गया, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे माइनस से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जब इसका गुणा हम 1 में करेंगे फिर से हमारा क्या आएगा, वही संख्या आएगी। हमारी संख्या क्या है, √5 और माइनस का √2। फिर से ये a + b a - b हो गया, तो वही क्या आएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस क्या आएगा हमारा b का स्क्वायर। ऊपर जो हमारा वही रहेगा √5 माइनस का √2, और नीचे a का स्क्वायर यानी क्या जाएगा 5, 2 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर यानी कि 2। तो √5 माइनस का √2, 5 में से 2 हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 3। ये क्या आएगा हमारा तीसरे का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे सवाल पर, जो 1.4 का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल यहाँ पे दिया हमको 1 के बटे √7 माइनस का 2। तो इसको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पे 1 यानी 1 के बटे √7 माइनस का 2। यहाँ पर माइनस है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, प्लस वाले से गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे प्लस गुणा, फिर से 1 में गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या आएगी। संख्या है हमारी √7 प्लस का 2। a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा है संख्या वही रहेगा। नीचे हमारा क्या आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो √7 + 2, 7 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 3। ये रहा हमारा √7 + 2/3 आखिरी आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। 1.4 प्रश्नावली 1.4 यहाँ समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।